Good morning, dear student. Today we will talk about the class 9th NCERT chapter 13 surface area and volume. We were solving the exercise 13.3 and we have done till the question number 5 in the previous video. आज हम बात करेंगे from the question number 6. तो let's see about the question number 6 what they have given us. The slant height and diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its a curved surface at the rate of 210 per 100 meter square. मतलब एक टॉम्ब का इन्होंने डायमीटर एंड द स्लैंट हाइट देकर रखी है. हमें इसका कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग निकाल के लाना है कि जब हम इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट कर रहे हैं तो हमें कितनी कॉस्ट आपकी आएगी. तो लेट अस सी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपका. आपने बनाया कि होगी आपकी एक कॉनिकल टॉम्ब जिसका डायमीटर गिवन है. डायमीटर कितना है आपका? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द टॉम्ब? इज 14 मीटर. ठीक है. एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉम्ब इज, स्लैंट हाइट दी है ना आपकी. ठीक है. तो हमने लिखा डायमीटर. डायमीटर होगा हम लोग का 14 मीटर. देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इट? रेडियस क्या होगी आपका? हाफ ऑफ द डायमीटर. डायमीटर की हाफ तो होगी आपकी 7 मीटर. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट कितनी दी है? 25 मीटर. तो क्या हमें वर्टिकल हाइट निकालने की नीड है? नहीं है. क्यों? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया. वी आर पेंटिंग द टॉम्ब. टॉम्ब को हम पेंट कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना है? केवल उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जो पेंटिंग कहाँ पे होती है? मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस पर ही होती है. ठीक है. तो हम निकालेंगे एरिया टू बी पेंटेड निकाल लो या कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लो, आप कुछ भी आप लिख सकते हो. ठीक है. एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड, और यू कैन राइट CSA ऑफ कौन, यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है. नो प्रॉब्लम विद दैट. इन दैट पाई RL क्या होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पेंट? वो कौन? पाई RL. देखिए पाई की वैल्यू इन्होंने दी है क्या आपको? They have not given any value, means we can put either 22/7 or 3.14. So we are putting the 22/7. Radius, radius is 7 and the L is 25. 7 से 7 cancel. Let us multiply 25 multiply by 250, 50 multiply by 11, 55. तो 550 मीटर स्क्वायर. Now we have to find the cost of painting. क्या निकालनी है हमें? Cost of painting. तो let us see cost of painting. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट का आपका? एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट. ठीक है. तो एरिया वी हैव गॉट 550 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेट. देखिए रेट में एक चीज देखिए, दे हैव गिवन अस 210 पर 100 मीटर स्क्वायर. मतलब जो 210 रुपीज़ है वो पर 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है. तो आपने क्या कहा? 210 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़. एक बात समझना, जब भी उन्होंने 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट देख रखी है, 1000 की दी है, तो वो रेट में उसका क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. लाइक इन्होंने कहा 210 रुपीज़ किसकी कॉस्ट है? 100 मीटर स्क्वायर की है. तो 210 में किसका डिवाइड हुआ आपका? 100 का. अगर वो बोलते 210,000 मीटर स्क्वायर की है तो किसका डिवाइड होता? 1000 का. एक्चुअली अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, पहले तो हमने कभी डिवाइड नहीं किया. पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट होती थी 210 पर मीटर स्क्वायर. पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर का 1 से आप डिवाइड करोगे, सेम रहता था. ठीक है. समझ पा रहे हो बात को आप लोग? देन तो समझ में आया 100 का डिवाइड क्यों किया हम लोगों ने? पक्का? एनी प्रॉब्लम इन दैट? चलिए कैंसिल करते हैं. 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल. इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 55 मल्टीप्लाई बाय 21. तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 21 105 और 105 मल्टीप्लाई बाय 11 तो 5011 है ना. ठीक है. एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा. लेट एक बार फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 21 मल्टीप्लाई बाय 5, 21 5 से कितना होता है आपका? 105. 105 के 5 कैरी 10 और ये होगा आपका 105 और 10 115 रुपीज़. 1155 रुपीज़. एक बार आप मल्टीप्लिकेशन और चेक कर लीजिएगा. ठीक है. दैट इज अवर आंसर. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 7? लेट अस सी. अ जोकर्स केप is in the form of a right circular cone of the base 7 cm and the height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such capes. मतलब एक जोकर की केप है जो कि कॉनिकल है. मतलब जोकर जो केप पहनता है वो आप लोगों ने जनरली देखी होगी, कैसी होती है आपकी? कॉनिकल शेप की होती है. इन्होंने कहा एक जोकर की केप है जो कॉनिकल है. इस केप की रेडियस और हाइट दी हुई है. रेडियस कितनी है? व्हाट इज द रेडियस? 7 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर. तो हमने लिखा रेडियस है हमारी 7 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 24 सेंटीमीटर. अब देखो दे आर टेलिंग दैट कि हाउ मच सीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द 10 सच केप्स. ऐसे आपको 10 केप बना के लाना है. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि whenever you are forming a tent, a cape, at that time you have to find the curved surface area only.
मतलब जब भी हम टेंट बना रहे हैं या कोई चीज़ बना के ला रहे हैं, वहाँ पे क्या निकालना होता है हमें? केवल कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आपको क्या है, मतलब यहाँ पे केप के लिए भी आपको क्या निकाल के लाना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें नीड लगती है स्लैंट हाइट की। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है फॉर्मूला आपका? पाई आर एल। तो हमें स्लैंट हाइट भी निकाल कर लानी पड़ेगी। तो लेट्स सी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं? कौन की? एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो लेट्स सी आर कितना है आपका? 7 का स्क्वायर प्लस एच कितना हमारा? 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 49, 24 स्क्वायर 576। दोनों का हमने प्लस किया, वी विल गेट 625 और 625 का स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। मतलब स्लैंट हाइट कितनी आ गई आपकी? 25 सेंटीमीटर। नाउ लेट अस फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द केप, या फिर द सीट रिक्वायर्ड फॉर वन केप। क्या निकालेंगे? सीट रिक्वायर्ड फॉर वन केप, या सी ए से लिख लेते हैं सीधा, सी ए से ऑफ कोन या सी ए से ऑफ कोनिकल केप। क्या होगा भैया हमारा? पाई आर एल। पाई की वैल्यू दी है क्या उन्होंने? तो अगेन वी आर पुटिंग 22/7। रेडियस क्या हमारे पास? 7 और स्लैंट हाइट क्या आ गई? 20। 7 से 7 कैंसिल। जस्ट बिफोर वी हैव मल्टीप्लाइड कितना आएगा हमारा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन ऐसे मुझे कितनी केप बना के लाना है? 10 केप। तो देयरफॉर सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच केप्स। इस तरह की 10 केप्स के लिए कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी? जो भी आपका 1 का एरिया है उसमें हम क्या कर लेते हैं? 10 का मल्टीप्लाई। तो व्हाट विल बी गेट? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मच सीट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 10 केप्स। Now let us see the question number 8. In the question number 8 they have given us a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using the 50 hollow cones made in the cylindrical cardboard. Each cone has a base diameter of the 40 centimeter and the height is 1 meter. If the outer side of the each cone is to be painted and the cost of the painting is 12 per meter square, what will be the cost of the painting all these cones? ठीक है, मतलब क्या है? आपका एक बस स्टैंड है जिसमें आप बैरिकेडिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बैरिकेड। आप लोगों ने देखा होगा जो पुलिस वाले बैरिकेड्स लगाते हैं, देखा है ना अभी? ठीक है, तो एक बस स्टैंड पर आपकी बैरिकेडिंग हो रही है, एक बस स्टैंड पर आपकी बैरिकेडिंग हो रही है। उसके लिए 50 होलो कॉन्स आपका यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि आपका कौन के शेप में? उन होलो कॉन्स का इन्होंने डायामीटर दिया है। डायामीटर कितना है आपका? 40 सेंटीमीटर। एंड हाइट भी दी है। क्या हाइट कितनी दी हुई है हमें? हाइट है आपकी 1 मीटर। ठीक है, अब इन्होंने कहा इस कोन को आप अंदर से, मतलब इसका क्या पेंटिंग कर रहे हैं, इस कोन के अंदर क्या कर रहे हैं? इनर सरफेस को पेंटिंग कर रहे हैं। इन्होंने आपको पेंटिंग की कॉस्ट दे के रखी है। देन यू विल हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द 50 होलो कॉन्स। 50 होलो कॉन्स को पेंट करने में कितनी कॉस्ट आपकी आने वाली है? तो अगर आप एक कोन की कॉस्ट निकाल लो, उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 की कॉस्ट आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम? तो लेट्स सी डायामीटर। डायामीटर कितना हमारा? 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी अपनी? 20 सेंटीमीटर। और जो हाइट है हमारी कितनी है? 1 मीटर। अब देखो कुछ चीज़ें सेंटीमीटर में, कुछ मीटर में, तो सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं हमारा मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 0 से 1 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5 मीटर। रेडियस क्या आ गई आपकी? 1/5 मीटर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब निकाल के लाते हैं पेंट रिक्वायर्ड फॉर द 1 कोन। एक कोन के लिए कितना पेंट आपका रिक्वायर्ड होगा? तो बात वही है, जो आप पेंटिंग वगैरह कर रहे हो तो क्या टोटल सरफेस पेंट होती है, केवल कर्व्ड सरफेस पेंट होती है? केवल कर्व्ड सरफेस पेंट होती है। मींस अगेन वी हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो निकालते हैं सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन प्रॉब्लम। अगेन द सेम प्रॉब्लम, पाई आर एल, कि हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है, तो लेट अस फाइंड द स्लैंट हाइट। एल इक्वल टू क्या होगा आपका? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है अभी हमारे पास? मैं सामने लिख रहा हूँ सीधा। ठीक है, आर है हमारे पास 1/5, 1/5 का होल स्क्वायर। एच था हमारा 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 5 का 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सॉरी मीटर लिख दिया मैंने, स्क्वायर था वो। तो लेट अस सॉल्व। एलसीएम वगैरह लेके हमने सॉल्व किया, वी विल गेट 26/25। ठीक है, लेट अस डिवाइड इट। इसे हम डिवाइड करते हैं, करना पड़ेगा, क्या करें और कोई भी नहीं हमारे पास। 26 से डिवाइडेड बाई 25, तो क्या आ जाएगा? 25 बन जा 25, बचे 1, पॉइंट लगाया 10, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो 0, 100, 25 4 जा 100। क्या है आपका? रूट 1.04। क्या है? रूट 1.04। एंड दे हैव गिवन अस द वैल्यू। रूट 1.04 की वैल्यू क्या है आपकी?
1.02 मीटर। ये आ गया आपका स्लैंट हाइट। क्या आ गई आपकी स्लैंट हाइट? पाई दे हैव ऑलरेडी गिवन द, दे हैव आल्सो गिवन द वैल्यू ऑफ पाई आल्सो। क्या वैल्यू है? 3.14। तो हमें 3.14 ही पुट करनी है। रेडियस क्या आ गई हमारी? रेडियस थी आपकी 1/5 और ये था आपका 1.02, है ना? ठीक है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो। Now let us multiply it. What will we get? 32028 1 2 3 4 4 के पहले पॉइंट था 1 2 3 4 के पहले आपने पॉइंट लगाया। क्या मिला आपको? 3.2028 मीटर स्क्वायर। दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वन कोन। मतलब इतने एरिया पे आपको पेंट करना है। ऐसे कितने कोन है आपके पास? 50 कोन। तो हम निकाल कर लाते हैं द पेंट रिक्वायर्ड फॉर 50 कोन्स। क्या लिखते हैं हम लोग? पेंट रिक्वायर्ड फॉर 50 कोन्स। पेंट रिक्वायर्ड फॉर 50 कोन्स। पेंट रिक्वायर्ड फॉर 50 कोन्स क्या है? जो 1 का एरिया आएगा उसमें 50 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3.2028 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 50। हमने जब कैंसिल किया व्हाट विल बी गेट? 10। जब 10 का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी गेट? 32.028 मीटर स्क्वायर। दैट मच एरिया टू बी पेंटेड। इतना एरिया क्या करना है हमें? पेंट करना है। मुझे कॉस्ट निकाल के लानी है। क्या निकाल के लानी है हमें? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपका, ठीक है। व्हाट विल कम? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है आपकी? एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। क्या होगी? एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। तो एरिया कितना है हमारा? 32.028 मल्टीप्लाई बाय 12 और कॉस्ट विल ऑलवेज कम इन द रुपीज। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेना, देन यू विल गेट द आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। नोट इट डाउन।